तो पेशा डॉक्टर का और शपथ मरीजों की सेवा की, लेकिन मकसद बना लिया आतंक को। पिछले 72 घंटे में फरीदाबाद में मॉड्यूल और लाल किला ब्लास्ट केस में 6 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आतंक के इन डॉक्टरों की गिरफ्तारी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में कितने और कहां-कहां फैले हैं आतंक के ये डॉक्टर, और व्हाइट कॉलर टेरर का ये नया चेहरा क्या किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा। बुलेटिन में आतंक के इन डॉक्टरों की आतंकी सोच का करेंगे विश्लेषण, लेकिन सबसे पहले बात डॉक्टर उमर नबी की। पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी ही वो आतंकी है जिसने लाल किले के सामने बारूद से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया। आखिर क्या चल रहा था आतंकी डॉक्टर उमर नबी के दिमाग में? आखिर क्यों उसने अपनी कार को उड़ा लिया? आतंक के इस डॉक्टर की ब्रेन मैपिंग पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एक धमाका और दहल गई दिल्ली। तरीके से लाल किले के सामने विस्फोट, आतंकी साजिश वाली चोट। देख सकते हैं और ये यहाँ पर धमाके वाली कार, साजिश के कितने सूत्रधार। फरीदाबाद में विस्फोटक मिला, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। देश की राजधानी दिल्ली सोमवार शाम कार बम धमाके से दहल गई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के दिल लाल किले के पास ब्लास्ट को अंजाम दिया डॉक्टर उमर नबी ने। आतंकी मसूद अजहर का शागिर्द डॉक्टर उमर नबी ही वो शख्स है जिसने बारूद के जखीरे के साथ खुद को उड़ा लिया। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट में इस्तेमाल कार की ड्राइविंग सीट पर डॉक्टर उमर नबी ही मौजूद था। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर डॉक्टर उमर नबी ने लाल किले के सामने ही ब्लास्ट क्यों किया? क्या फरीदाबाद में पुलिस की दबिश से पैनिक में था आतंकी डॉक्टर उमर नबी? क्या उमर ने हड़बड़ी में बनाया था दिल्ली ब्लास्ट का प्लान? क्योंकि फरीदाबाद में पुलिस की दबिश से लेकर लाल किले के बाहर हुए धमाके तक कई ऐसी कड़ियां हैं जो अब तक अनसुलझी हैं। एनआईए धमाके की अधूरी कड़ियों का लिंक जोड़ने में जुटी है, लेकिन खुद को बारूद से भरी गाड़ी के साथ उड़ाने वाले डॉक्टर उमर नबी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था? ब्रेन मैपिंग के जरिए इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर उमर जो है ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और ये क्लोज एसोसिएट के रूप में काम करता था डॉक्टर अदिल, जो कि पहला आतंकी जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। आपको ये बता दें कि फरीदाबाद में जो टेरर मॉड्यूल निकलकर सामने आया, जहां से 2900 किलो एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट पुलिस ने बरामद किया, उस मामले में भी कहीं ना कहीं डॉक्टर उमर को फरीदाबाद पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, जम्मू कश्मीर पुलिस तलाश कर रही थी और ये फरार बताया जा रहा था। अब पुलिस को शक है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इसमें पूरी तरीके से जो है डॉक्टर उमर जो है इस ब्लास्ट के पीछे हो सकता है और इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि पुलिस को ये भी शक है कि जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त उमर जो है वो गाड़ी में ही मौजूद था, i20 कार में ही मौजूद था और उसकी इस ब्लास्ट में मौत भी हो गई है। हालांकि ये डीएनए सैंपल जब मैच किए जाएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि उसकी मौत हुई है या वो फरार हो गया है या वो उस ब्लास्ट के पीछे था या नहीं था। जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकी उमर नबी के पिता गुलाम नबी भट्ट से पूछताछ कर रही है। उमर के भाई और उसकी मां से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। 10 नवंबर की रात को पुलिस ने उमर के भाई आशिक अहमद और जफूर अहमद को हिरासत में ले लिया। उमर की मां शमीमा बानो को भी हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ के अलावा इनके डीएनए सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं
ताकि कार में मिले शव की पहचान हो सके। पुलिस आई थी रात को, हमें उसके 2 भाइयों को लेके गई है, सुबह मामा को लेके गई है, लेकिन हमें इतना पता नहीं था। हमने सोचा कि सस्पेक्शन होगा, शायद पूछताछ होगी, पूछताछ के बगैर उसके अलावा कुछ नहीं, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं, तो हम क्या बोले। दिल्ली धमाके के फरीदाबाद मॉड्यूल का लिंक अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर उमर नबी अल फलाह मेडिकल कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर था। ये सवाल अब तक अनसुलझा है कि क्या फरीदाबाद में पुलिस की रेड ने डॉक्टर उमर की प्लानिंग में रुकावट डाल दी थी, क्योंकि फरीदाबाद में पुलिस को जितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस ने फरीदाबाद से 2900 किलो संदिग्ध विस्फोटक, 20 टाइमर, 20 बैटरी समेत कई ऐसे सामान बरामद किए हैं जो साफ बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर पैनिक में था, उसे पुलिस के शिकंजे में फंसने का डर सताने लगा था। सूत्रों के मुताबिक योजना के नाकाम होने और गिरफ्तारी की दहशत में आकर उसने ब्लास्ट की योजना बनाई। उमर के परिवार का दावा है कि करीब 1.5 साल पहले ही उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा था, लगातार घर वालों के संपर्क में रहता था। बता दीजिए हमें, जो डॉक्टर उमर है उसको कितना टाइम हो गया घर से गए हुए? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। 1.5 साल? हाँ, पिछले 1.5 साल से वो वहाँ एज अ प्रोफेसर काम कर रहा था। एज अ प्रोफेसर? हाँ। तो कब वो घर आते थे? साल में कितनी दफा? मतलब साल में नहीं, वो मतलब 1.5 महीने 2 महीनों के बाद आता था। मेरा एक बेटा है, उससे ज़्यादा याद आती थी, ज़्यादा प्यार उससे करता था, तो वो आता था। तो कोई ऐसा कुछ उसके कहने, उसकी लैंग्वेज में कभी फर्क आया? ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा ना, लोग यहाँ नमाज पढ़ते होंगे, फिर कहते होंगे जैसा उमर नबी है वैसा बेटा हमें भी रब दे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि पिछले लास्ट फ्राइडे को मैंने उसके साथ बात की। उसने कहा भाभी मैं घर आ जाऊँगा। लास्ट फ्राइडे को मैंने उसके साथ बात की, उसने कहा कि मैंने बोला घर आ जाओ ना भैया। उसने कहा हाँ आ जाऊँगा 2-3 दिन के बाद। लेकिन उसने हमें पहले ही बोला था कि मुझे एग्ज़ाम है, मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना है। अभी ये साफ नहीं हो सका है कि क्या डॉक्टर उमर फिदायीन हमलावर था। क्या उमर ने कार में मौजूद विस्फोटक को डेटोनेट कर खुद को उड़ा लिया? क्या कार में डॉक्टर उमर के साथ दूसरे लोग भी मौजूद थे? इन सब सवालों के जवाब की तलाश में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ दरअसल आप समझिए कि आतंक का ऐसा जाल बिछाया गया कि यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर आप समझिए कि 2 ऐसे मकान जिसे किराए पर डॉक्टरों ने लिया और वहाँ पर भारी पैमाने पे विस्फोटक रखा गया। तकरीबन 350 किलोग्राम विस्फोटक जहाँ एक जगह से बरामद होता है, वहीं टोटल छापेमारी में देखिए तो इस आतंकी नेटवर्क के अंतर्गत 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होता है, जिसकी इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं कि उसके जरिए होने वाले ब्लास्ट जो हैं वो किस कदर दिल्ली एनसीआर को दहला सकते थे। और जाहिर तौर पर जब तक ये क्रैकडाउन शुरू हुआ तब यहाँ पर उमर को लगा कि वो दरअसल अब गिरफ्त में आएगा, और उसने जो अंतिम प्लानिंग की उसका दुखद अंजाम रेड फोर्ट पर हमने देखा। जांच एजेंसियों का फोकस इस समय फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जहां से लाल किला धमाके के सीधे तार जोड़ रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल और लाल किला ब्लास्ट में अब तक 6 डॉक्टर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कश्मीर से लखनऊ तक पुलिस की जांच और रेड जारी है। लेकिन ये सारी जांच डॉक्टर उमर नबी के इर्द गिर्द बुनी जा रही है, क्योंकि अब तक मिले सबूतों के बिना पर साजिश का सबसे अहम मोहरा उमर ही लग रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।